नमस्कार साथियों। आज हम भरना सीखेंगे रबी मौसम में जो टीआरएस पत्रक है वो कैसे भरा जाता है। उसके लिए सबसे पहले ये जो जितनी भी फसल हमने भरी हैं सारा ऐप में, तो जो फसल बोई गई हैं उन सब की हम यहाँ पे रकबा पहले लिख लेंगे कि यहाँ पे रफ फॉर्म में हम उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। इसके बाद इसमें जैसे यहाँ पे गेहूँ है, चना है, मसूर है, मटर, ये मेरे यहाँ पर बोई गई थी तो ये मैंने फसल भरी है। गत वर्ष की जो जानकारी हमको चाहिए रहेंगी वो हमको जिन्सवार से मिलेंगी, तो उनसे हम ये यहाँ पे पिछले साल की पूरी जानकारी इसमें से भर सकते हैं। अब जैसे इसमें मेरे यहाँ पे गेहूँ, चना, मसूर और मटर के अलावा तुअर भी बोई गई थी। तो अब तुअर का तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो तुअर को भरने के लिए उसका भी एक तरीका है। उसके लिए हमें क्या करना है, फ़िलहाल उसमें जितना ऑप्शन दिया हम वो फसलें भर के यहाँ पर उन सभी जो फसल भरी है उन सब का हमने यहाँ पे कुल टोटल कर लिया। गेहूँ, चना, मटर और मसूर जैसे मेरे यहाँ लगी तो उनका मैंने यहाँ योग कर लिया। अब अन्य रबी में जैसे मेरे यहाँ पर तुअर भी थी, ये देखिए जैसे गेहूँ, चना, मसूर, मटर, इनका मैंने यहाँ पर ये योग करके उसमें लिख दिया। अब जैसे तुअर भी थी, तुअर लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो तुअर को मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अन्य रबी फसलों का कुल क्षेत्रफल इसमें फिल कर दिया। फिर इसमें आया है समस्त रबी फसलों का कुल क्षेत्रफल, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनका टोटल कर दिया। इसके बाद खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल, इसके लिए जो खरीफ फसल का जो पत्रक होगा उससे हम यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल नहीं भर देना हमको। खरीफ में क्या होता है, जो फसल लगती है वो असिंचित होती हैं, कुछ रकबा सिंचित भी होता है। तो ये जो ऑप्शन चले आ रहे हैं ये सिंचित वाला ऑप्शन है, ये असिंचित वाला है। तो सिंचित रकबा हम यहाँ भरेंगे, असिंचित हम यहाँ भरेंगे। समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर 130 और 27 राउंड फिगर करके बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर इनका योग जो है समस्त फसलों का क्षेत्रफल, हम इन दोनों का योग करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे असिंचित कहाँ है, तो यहाँ पर और कोई सा नहीं था, यही का ये था, तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आता है खाते का द्विफसली क्षेत्रफल। मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब इसको करने का तरीका क्या होता है कि जो द्विफसली होती है, जैसे रबी और खरीफ, रबी का हमारा रकबा इतना था, ये टोटल ये था रबी का। खरीफ का हमने ये करा था सिंचित और असिंचित का, चालू वर्ष का बता रही हूँ मैं, ये रकबा है 119.140, दोनों का योग कितना है 249.442 रबी खरीफ टोटल। द्विफसली जो है वो ही हमें अनुमानित तौर पर लेना रहता है, तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 101.520। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो भी द्विफसली लेंगे, जो भी यहाँ पे रबी और खरीफ का जो भी कुल रकबा है इनसे कम ही होना चाहिए। अब इसमें निरा क्षेत्रफल, कुल में से हमें द्विफसली घटा देंगे तो ये हमारे पास निरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो खाते का द्विफसली क्षेत्रफल हमने खाते में भर दिया, गैर खाते का द्विफसली उसमें कुछ नहीं था तो मैंने डैश डैश कर दिया, कुल इनका यही का यही आ जाएगा। इसके बाद जो गत वर्ष का है वो आप यहाँ पे खरीफ पत्रक और जो पुरानी जिन्सवार हैं उनसे आप भर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा निरा क्षेत्रफल, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, कुल क्षेत्रफल में से हमने जब द्विफसली घटाया था तो हमारे पास निरा क्षेत्रफल आया था। निरा क्षेत्रफल और जो आपका खाते का क्षेत्रफल होता है, ये खाते का क्षेत्रफल भी आपको जिन्सवार में मिल जाता है। तो आप जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से अंतर आया। अब इसी को हमें पड़ती में अपने अनुमानित तौर पर जो चीज़ें अनुमानित करनी है, अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने चालू वर्ष की पड़ती का अनुमानित हमने इसमें से 9.695 ले लिया, तो 2 से 5 वर्ष की पड़ती का हमें चाहिए, तो ये जो अंतर बचा हुआ है इसी में से हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 2 से 5 वर्ष का जो पड़ती है वो आ जाएगी। मेन इसका क्या रहता है कि जो निरा क्षेत्रफल और जो पड़ती हैं, जितने में हम फसल उगा रहे हैं और जो हमें पड़ती है वो खाते के क्षेत्रफल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो निरा क्षेत्रफल है और खाते का क्षेत्रफल, इनका जो अंतर आया है इसी को हम कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पड़ती के उसमें। तो फिर क्या होता है, इनका जो अंतर आया था उसी को हमने पड़ती में डिवाइड किया, तो आप इन सब का योग करोगे, निरा क्षेत्रफल का,
चालू वर्ष की पट्टी का, 2 से 5 वर्ष की पट्टी का, इन सब का योग खाते के क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा। इसके बाद जो गैर खाता है उसका भूमि उपयोग का जो गोशवारा, जो हमें जिंसवार मिलती है उसमें यहाँ पे हेडिंग रहती है भूमि उपयोग का गोशवारा, उसमें पूरा लिखा रहता है। अब जैसे यहाँ पर हमने इसका जो यूज़ किया इसके बेस पे बता रही हूँ। ये तो हमें गैर खाते, ये जो मैंने बताया भूमि उपयोग का गोशवारा, इससे हमको ये जानकारी मिल जाएगी। गैर काश्तकारी काम में लाएगी भूमि, जो पिछले वर्ष रहती है वही की वही रिपीट ही होती है। अगर आपके ऊसर वगैरह हैं वो, मुस्तकिल व दीगर चारागाह वो, तो ये सेम ही रहता है। कृषि योग्य भूमि ये भी एक पड़ती का रूप रहता है। जैसे हमारा ये जो आया था 14.945, मैंने इसे सिर्फ 2 में डिवाइड किया, चालू वर्ष की पट्टी और 2 से 5 वर्ष की पट्टी। आप चाहें तो इसे 3 में डिवाइड कर सकते हैं। 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, कृषि योग्य भूमि में भी इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते। यहीं पे कुछ चालू वर्ष की पट्टी में डाल देते, कुछ 2 से 5 वर्ष की और कुछ कृषि योग्य भूमि में। इस तरह से ये तीनों में डिवाइड हो जाता। ये सब खाते में लिखा जाता है, पड़ती वाला होता है। जो गैर खाता वाला है ये सब चीज़ें ये गैर खाते में, और यहाँ पर इनका योग लिखा जाता है। फिर इसके बाद फसल का निरा क्षेत्रफल, यहाँ पर हम आया था 147.922, हमने यहाँ वो निरा क्षेत्रफल भर दिया। द्विफसली क्षेत्रफल हमने कितना अनुमानित लिया था, 101.520, हमने 101.520। तो भौगोलिक क्षेत्रफल क्या रहता है, टोटल जो खाता वाला क्षेत्रफल है वही का वही लिखेंगे, और जो गैर खाता वाला क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, और इन दोनों का जो योग है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसे हम पिछले वर्ष का भरेंगे। इसी तरीके से रबी का TRS पत्रक भरा जाता है। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।